वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट पेश होगी। सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगी ये रिपोर्ट और इसी के साथ विधानसभा में कैग की ये 8वीं रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। वायु प्रदूषण से संबंधित इस रिपोर्ट पर 2 दिनों तक चर्चा भी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी और इसके लिए उनको 1 महीने के भीतर जो है वो जवाब देना होगा, यानी कि 1 महीने का वक्त यहां पर दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो ये 8वीं कैग की रिपोर्ट है जिसमें वायु प्रदूषण को लेकर के ये कैग रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये पेश करेंगी आज विधानसभा के अंदर में। और इसी के तहत ये देखा जा सकता है कि हंगामे के आसार जो है वो रहेंगे और साथ ही 1 महीने का वक्त जो है वो दिया जाएगा ताकि इस पर जवाब जो है सटीक तौर पर दिया जा सके। तो दिल्ली विधानसभा में पेश होगी एक और कैग रिपोर्ट, कैग की वायु प्रदूषण पर ये रिपोर्ट पेश होगी और सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश करेंगे। 8वीं रिपोर्ट है वायु प्रदूषण से संबंधित ये रिपोर्ट। 2 दिनों तक इस पर विस्तार से चर्चा होगी, यानी चर्चा के लिए भी पर्याप्त समय जो है वो दिया गया है। तो 2 दिनों तक इस पर चर्चा होनी है और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी और इसके लिए उनको 1 महीने का वक्त दिया गया है कि 1 महीने के भीतर आप ये रिपोर्ट पेश कर दें। तो आज कैग की ये वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट पेश होगी। आपको बता दें कि विधानसभा में ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट होगी क्योंकि देखिए इस पर वायु प्रदूषण, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के हमेशा से ये मुद्दा जो है वो उठता रहा है कि हवा यहाँ पर जहरीली हो गई है, लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ग्राफ 4 तक जो यहाँ पर पाबंदियाँ हैं वो लागू हो जाती हैं और ऐसे में यही वायु प्रदूषण पर एक कैग की रिपोर्ट जो है वो तैयार हुई है जिसको आज विधानसभा के अंदर में पेश किया जाएगा और इसके साथ जो संबंधित विभाग है उससे जवाब मांगा जाएगा और जवाब मांगने के लिए उनको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज विधानसभा के अंदर में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगे उसके बाद उस पर 2 दिनों तक विस्तार से चर्चा भी चलेगी और संभवतः ये 2 दिन जो है वो विधानसभा के अंदर में हंगामा देखने को जरूर मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपनी संवाददाता आयशी का जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आयशी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है खासतौर से विधानसभा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें क्योंकि वायु प्रदूषण से दिल्ली हमेशा से 2-4 होती रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तल्ख टिप्पणियां जो है वो की जाती रही हैं। ऐसे में आज ये रिपोर्ट का पेश होना और 2 दिनों तक चर्चा होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है दिल्ली वालों के लिए कि ठंड आने से पहले ही दिल्ली वाले डर जाते हैं कि आप जहरीली हवा में वो सांस लेंगे। ऐसे में जो सरकार है वो वायु प्रदूषण को लेकर जो 2022 में 22 के अप्रैल में जो रिपोर्ट आई थी वो पेश करने जा रही है। यानी कि 2022 में कैग ने वायु प्रदूषण की जो वजहें तलाशी थी, जो समस्याएं बताई थी कैग के वायु प्रदूषण को कैसे बढ़ती है और उसको कैसे रोका जाए, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है कैग की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पटल पे पेश करेंगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट में वो तमाम चीजें शामिल होगी कि आखिर किन किन राज्यों का असर जो है वो दिल्ली के वायु प्रदूषण पे पड़ता है और दिल्ली के वायु प्रदूषण को कैसे सुधारा जाए, यहाँ तक कि कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं, बसेस हैं जिनको लेकर वायु प्रदूषण की जो है वो बढ़ रही है और किनकी वजह से वायु प्रदूषण में हेल्पिंग हो रही है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर आज कैग की रिपोर्ट 2022 में जो ये रिपोर्ट आई थी उसको आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पटल पे पेश करेंगी। और कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि जब कैग की रिपोर्ट आती है तो लगातार जो पिछली सरकार की नीतियां हैं, जो पिछले सरकार के काम रहे हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं और एक बार फिर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो पूरा सत्र था ये बजट सत्र था और ये इस बजट सत्र को 2 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। और ऐसे में आज और कल, आज कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी और कल इस पर चर्चा होनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयशी तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ कैग रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 8वीं सीएजी रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर आ रही है और इस सत्र में ये 6ठी रिपोर्ट होगी। इससे पहले सत्र में 2 रिपोर्ट आई थी
और ये कल की जो सीएजी रिपोर्ट है ये वाहन वायु प्रदूषण पर है, उसकी रोकथाम और उसकी असर को कम करने के लिए। सीएजी की रिपोर्ट जो है ये इससे पहले भी पीएसी को भेजी गई है और एक रिपोर्ट जो डीटीसी पर थी वो कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को दी गई है। इसके साथ साथ संबंधित विभागों से इस पर एक्शन टेकन नोट मांगा गया है, जिसका 1 महीने के अंदर अंदर उनको रिप्लाई करना है। सीएजी के अधिकारी भी लगातार हमारे संपर्क में हैं, वो भी इन बैठकों का हिस्सा होंगे और इसमें पूछताछ होगी, तमाम कागजात पर विचार विमर्श होगा, विभागों से बातचीत होगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी जो सदन के समक्ष लाई जाएगी और उस पर फिर सदन फैसला लेगा कि उन पर क्या कार्रवाई की जाए। और अब बात करेंगे